हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्यावर जिले के बारे में हम बात करेंगे। कल हमने अजमेर जिले के बारे में वहां पर बात कर ली थी और जो अजमेर जो है वो आपकी संभाग की हमने बात की थी जो कि 1987 में बना था, तो उसको जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ब्यावर के बारे में। तो पहली बात तो आप सभी को पता है कि किससे, तो एक तो पाली और दूसरा यहाँ पर बात करेंगे भीलवाड़ा और तीसरा जो है अजमेर। तो इन यहाँ पर तीनों से जो है अलग होकर हमने बात की है किसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, ब्यावर। पाली से जो है कौन कौन से, तो जैतारण और रायपुर, जबकि भीलवाड़ा की बात करेंगे यहाँ से बदनौर, और अजमेर की बात करेंगे तो ब्यावर, टौडगढ़ और साथ ही विजयनगर और मसूदा जो है ये आपको ध्यान रखना है। पंचगौरव की बात करेंगे ब्यावर के बारे में तो पर्यटन यहाँ का कौन सा हो जाएगा, टौडगढ़ हो जाएगा। खेल की बात करेंगे हॉकी, उत्पादन जो है क्वार्टर्स हो जाएगा, और प्रजाति की बात करेंगे करंज, और उपज की बात करेंगे तो आपके कौन सा, गेहूं यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भौगोलिक परिदृश्य की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके जो है, अगर हम कॉपेन के अनुसार देखें ना, कॉपेन के अनुसार देखें तो कॉपेन के अनुसार जो है यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी हो जाएगी, उपाद्र जो है यहाँ पर जलवायु होने वाली है। और मिट्टी की बात करेंगे दोमट मिट्टी मिलती है, यानी कि अल्फिसॉल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है खनिजों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्वार्टज, लाइमस्टोन, अब्रक जो है काफी फेमस है। और एरिक डिक्सन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और 1857 की क्रांति के समय जो है आपके छावनी, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है क्योंकि आपको ध्यान है नसीराबाद जो है वो भी आपके हुआ करती थी, तो ये जो है उस सेंस में आपको नहीं रखना। देखो प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो प्रमुख उद्योग कौन सा, तो सबसे इंपॉर्टेंट द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की बात यहाँ पर हो रही है और इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। राजस्थान की जो है सूती वस्त्र मिल आपको ध्यान रखनी है। श्री सीमेंट फैक्ट्री उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक था। तिल पट्टी जो है काफी फेमस है ब्यावर की। और एडवर्ड सूती वस्त्र मिल जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल जो है ये भी आपको ध्यान रखनी है। और कुछ प्रमुख स्थल के बारे में बात करेंगे, जैसे कुड़की जैतारण तहसील की बात करेंगे तो ये मीराबाई की जन्मस्थली है जिनका जन्म 1498 ईस्वी में वैशाख शुक्ल जो है तृतीया को यहाँ पर हुआ था। विवाह जो है 1516 में भोजराज राणा सांगा के पुत्र से हुआ था। और देवमाली जो है काफी फेमस स्थान है जहाँ पर देव नारायण भगवान की जो है पुण्य स्थली है। और आप सभी को पता भी होगा आंशिक भीलवाड़ा की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो है देव नारायण यहाँ पर जो है क्या बन रहा है, तो भीलवाड़ा में जो है कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, ये भी आप जो है यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही कुशाल माता मंदिर यहाँ के बदनौर में है जिसका निर्माण कुम्मा के द्वारा किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे नारायण सागर बांध की, आपके खारी नदी पर स्थित है। तो कोई चीज ऐसे हो तो आपको बस कई बार मैं क्या, जैसे ब्यावर से नहीं है तो भी मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको कुछ कुछ पॉइंट वैसे भी ध्यान रख लिया करो। टौडगढ़ दुर्ग की बात करेंगे जिसका प्राचीन नाम जो है बौरसाबाड़ा है। और किसके द्वारा, तो आप कहेंगे इसकी स्थापना कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा जो है यहाँ पर की गई थी। और बदनौर का युद्ध जो है आपकी राणा कुम्मा, और साथ ही बात करेंगे मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के जो है यानी कि मालवा गुजरात की जो है संयुक्त सेना को यहाँ पर हराया गया था। और खास बात क्या है, जैतारण का युद्ध 1544 में हुआ था। और जबकि हम बात करेंगे कि किस किस के पद में, तो राव जो है आपके मालदेव और दूसरी तरफ होते हैं शेरशाह सूरी। और विजय की बात करेंगे तो शेरशाह सूरी की जो है यहाँ पर विजय होती है। एक खास यहाँ पर ओजियाना सभ्यता आपको ध्यान रखनी है जो कि खारी नदी तट के किनारे है बदनौर। और ताम्रयुगीन यानी कि आहड़ सभ्यता की बात हम कर रहे हैं। और बदनौर दुर्ग जो है ये आपके महाराणा कुम्मा के द्वारा निर्मित किया गया था। जैतारण दुर्ग की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। और महाराजा या गोरमजी पर्वत टोडगढ़ 1934 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। और जबकि यहाँ के दर्रों की बात करेंगे तो बर सिद्धपुर घाट यानी कि अब ब्यावर में, ये आपको जो है ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट खास बात, जैसे हम रौबली टौडगढ़ अभ्यारण्य की बात करेंगे, ये आपके पाली और अजमेर वाला और रीजन और राजसमंद में जो है विस्तृत है। और टौडगढ़ राजस्थान का मिनी माउंट आबू जो है इसे कहते हैं। तो कोई चीज आपको ऐसे लगे तो मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया कि इन तीनों ही इसमें जो है आपके विस्तृत है। बाटीलाव तालाब की बात करेंगे तो वेटलैंड रिजर्व है आपके, पक्षी प्रेमियों के लिए जो है काफी फेमस है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव है मसूदा गांव। और यहाँ की उच्चतम चोटी की बात करेंगे तो यहाँ की गोरमजी 34 जो है मीटर है। प्राचीन सभ्यता यहाँ पर ओजियाना जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता है। आप सभी को पता है जब हम बादशाह मेला की बात करते हैं तो ब्यावर में आयोजित किया जाता है। और बादशाह की सवारी जो है ये भी आपकी ब्यावर की फेमस है। जबकि बादशाह की होली की बात करेंगे आपके नाथ द्वारा में है। और बादशाह की हवेली कहाँ पर है, तब आपके आंसर हो जाएगा कौन सा, अजमेर
मुंगेर। लेकिन बादशाह दुर्ग की बात करेंगे तो ध्यान रखना, बादशाह दुर्ग का संबंध आपके कहाँ से हो जाएगा, बयाना से जो है यहाँ पर हो जाएगा। ये भी खास बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ ही बात करेंगे जैसे कुछ खनिजों के बारे में, जैसे आपके कौन सा है, वर्मिक्यूलाइट, लाइमस्टोन, अब्रक और क्यूप्राइट की बात करेंगे। ये भी आपके कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है ब्यावर राजस्थान में पहला मिशनरी स्कूल जिसकी स्थापना 1871 में की गई थी, जिसे मिशन बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता था। हालांकि बाद में जो है ऐसे ही मिशन गर्ल्स स्कूल की स्थापना हुई थी 1900 में। और राजस्थान में देवर भाभी की होली की बात करेंगे, जिसे कोड़ामार होली भी कहा जाता है, तो ब्यावर शहर में जो है काफी प्रसिद्ध है। बरघाट, शिवपुर घाट और सुराघाट से जो है ये सभी अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित दर्रे हैं जो राजस्थान में ही है। और ये दर्रे जो है ये ब्यावर को बरसे और ब्यावर से जो है आपके विजयनगर और मसूदा मार्ग को जो है यहाँ पर जोड़ते हैं। कुछ खास बात, निर्मल बैच 6.0 बैच स्टार्टेड आपके हो चुके हैं और स्टैंडर्ड फीस आपकी 10,000 रुपये है। प्राइस की बात करेंगे 15,000 रुपये। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम निर्मल बैच जो कि ओरिजिनल प्राइस 45,000 रुपये है और आपके 15,000 रुपये में जो है ऑफर में मिल रहा है। आरएस फाउंडेशन लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है, जोधपुर में आपकी 16 जुलाई को स्टार्ट होगा। स्टैंडर्ड फीस आपकी 32,000 रुपये है, प्राइम फीस आपकी 37,000 रुपये है। साथ ही खास बात करेंगे जयपुर जोधपुर सेंटर पर नए ऑफलाइन बैचेज जो है आपके प्रारंभ हो रहे हैं। आरएस फाउंडेशन में प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू आपकी जो है यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी और साथ ही प्रीलिम्स बैच भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं जोधपुर में भी और आपके जयपुर में भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक न्यू सेशन, एक न्यू जिले के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।